नमस्कार, मैं उज्जवल जैन। स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को राजनीतिक यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ये यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश पहुंचेगी, जहां यात्रा को लेकर विधायकों से मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी ने चर्चा की है। वहीं यात्रा को सफल बनाने को लेकर रणनीति तय की गई है, क्योंकि यात्रा के दौरान राहुल गांधी युवा, किसान, महिला और आदिवासी वर्ग के लोगों से मुलाकात करते दिखाई देंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा की एंट्री। यात्रा से प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिलेगा एनर्जी बूस्टर। राहुल की यात्रा को लेकर बनाई गई नीति। राहुल की यात्रा को मध्य प्रदेश में कैसे करें सफल। यात्रा में दिखेगी हार्डकोर हिंदुत्व की झलक। राहुल गांधी करेंगे उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन। राहुल गांधी की यात्रा मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, शाजापुर, मक्सी, उज्जैन, बड़नगर, बदनावर और सैलाना से गुजरेगी। वहीं 2 मार्च को यात्रा राजस्थान के धौलपुर से एमपी में प्रवेश करेगी। फिर ग्वालियर, बामौर होते हुए घाटी गांव पहुंचेगी। 3 मार्च को भारत जोड़ो न्याय यात्रा घाटी गांव से मोहना, शिवपुरी, कोलारस होते हुए बदरवास के पास रात्रि विश्राम करेगी और 4 मार्च को बदरवास से शुरू होकर बमोरी, गुना, राघवगढ़, बीनागंज होते हुए ब्यावरा के आगे रात को विश्राम करेगी। 5 मार्च को ब्यावरा से शुरू होकर पचोर, सारंगपुर, शाजापुर, मक्सी होते हुए उज्जैन में रात्रि विश्राम होगा। वहीं 6 मार्च को उज्जैन से शुरू होकर बड़नगर, बदनावर, रतलाम, सैलाना होते हुए राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेगी। लोकसभा चुनाव के लिहाज से राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मध्य प्रदेश में 2 मार्च को पहुंच रही है, जहां राहुल गांधी की यात्रा मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, उज्जैन और कई इलाकों से गुजरेगी। हालांकि यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बड़ी बैठक रखी गई थी, जहां पर मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी जितेंद्र भवर सिंह ने विधायकों से चर्चा की। हालांकि इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहे, जहां कमलनाथ ने तमाम विधायकों को राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने के लिए चर्चा की। वहीं राहुल गांधी की यात्रा के रोड मैप पर भी चर्चा देखने को मिली। हालांकि राहुल गांधी की यात्रा प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कितना असर डालेगी यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की यात्रा से एक एनर्जी बूस्टर मिलता दिखाई दे रहा है। साथियों, 2 तारीख से भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय जैसी मैंने अभी बात की युवाओं की बेरोजगारी की, मैंने बात की किसानों के हक और अधिकार की, एमएसपी की, महिलाओं की, जैसे मैंने कहा कि क्राइम इतना बड़ा है कि हर तीसरे घर की एक बहन हमारी किसी न किसी रूप में यातनाएं झेलती है। ये महिलाओं का न्याय, श्रमिकों का न्याय, जो महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। ऐसे 5 न्याय के सिद्धांत को लेकर राहुल जी निकल रहे हैं। 2 मार्च को हमारी मुरैना से यात्रा आ रही है। 2 मार्च को उसका ध्वज का आदान प्रदान होगा। दोपहर को 1 बजे बड़ी आम सभा होगी मुरैना में। उसके बाद रोड शो होगा ग्वालियर में। उसके बाद रात्रि विश्राम ग्वालियर में ही होगा। 2023 के एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश पूरी तरह ठंडा दिखाई दे रहा है। हालांकि देश और मध्य प्रदेश में कुछ महीने बाद जहां लोकसभा चुनाव है, वहीं राहुल गांधी की यात्रा के सहारे कांग्रेस पार्टी एक बार फिर प्रदेश की कुछ लोकसभा सीटों को जीतने के प्रयास में लगी हुई है। हालांकि भाजपा ने 24 के रण को लेकर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में भाजपा का फूल खिलाने को लेकर रणनीति बनाई है। वहीं राहुल गांधी की यात्रा प्रदेश के उन लोकसभा सीटों से गुजर रही है जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति ठीक नजर आ रही है। हालांकि राहुल गांधी की यात्रा में हार्डकोर हिंदुत्व का भी मुद्दा देखने को मिलेगा। वहीं राहुल गांधी उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करते हुए दिखाई देंगे। युवा, महिला, किसान और आदिवासी वर्ग के लोगों से भी राहुल गांधी मिलेंगे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भाजपा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। राहुल जी की मैं देख रहा हूँ 20 साल से, जब से वो राजनीति में आए, जब से लॉन्चिंग होती है,
फिर कभी प्रियंका जी की लॉन्चिंग करते हैं, लॉन्चिंग करने के बाद फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकारा था, कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को ही नकारा था। उन्होंने कहा राम तो होते ही नहीं है, राम हुए ही नहीं, रामचरितमानस उपन्यास है। जब लोगों की मानसिकता इस प्रकार की हो कि इस देश के पूर्वजों के प्रति सम्मान नहीं हो, तो देश की जनता उनको क्यों सम्मान करेगी। और इसलिए आने वाले समय में वे सब लोग जिन्होंने राम जी को नकारा था, उनके अस्तित्व को नकारा था, जनता उनको नकारेगी। जहां राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ पूरी कोशिश करती दिखाई दे रही है, वहीं यात्रा के पहले कांग्रेस पार्टी विधायकों पर भी पैनी नजर बनाए हुए है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की यात्रा को लोकसभा चुनाव में कितना भुना पाती है।